हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में तीसरा चैप्टर आपका मैट्रिक्स चल रहा था, क्योंकि आपके डाउट सेशन चल रहे हैं। इससे पहले सर आपको पढ़ा चुके हैं रेगुलर क्लासेस में, तो यहाँ पर आपके कुछ डाउट्स क्वेश्चन आए थे। तो डाउट से पहले हम उन डाउट्स पर जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उन पर बात कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने कल की क्लास में ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स पढ़ा था। तो जिन्होंने बच्चों को नहीं समझ में आया था रेगुलर क्लास में, तो वो डाउट सेशन में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो कौन कौन से ऑपरेशंस जो है हम मैट्रिक्स के साथ करते हैं, और उनके साथ में हमने लॉस यानी कि कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं। तो हम जब दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स के जब ऑर्डर सेम होंगे तभी वो आपस में ऐड हो पाएंगे। ठीक है, तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर देते हैं। बहुत इजी है, बस आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो तो मैट्रिक्स आपका ऐड हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर पढ़ ली थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो पहला यहाँ प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसे आप क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यदि ए मैट्रिक्स आपके पास है जिसमें एआईजे टाइप्स के मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं, और बी मैट्रिक्स है जिसमें बीआईजे टाइप्स के एलिमेंट हैं, m इंटू n ऑर्डर की दोनों ही मैट्रिक्स हैं, समान कोटि के होंगे तभी वो ऐड होंगी। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा, है जो कि आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो उदाहरण के साथ भी आपको समझाया था। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ है, साहचर्य नियम। समान कोटि यानी कि समान ऑर्डर के दो एलिमेंट्स, दो मैट्रिक्स आपके पास हो, ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे जो कि आपकी पहली मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू बी आई जे जो कि आपकी दूसरी मैट्रिक्स है, और यहाँ पर आपके पास सी मैट्रिक्स भी है जिसमें सी आई जे टाइप्स के एलिमेंट होंगे। तो ए प्लस बी को आप पहले ऐड करें, ये ए आपकी मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है। आपने क्या किया, पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड किया, फिर उसमें सी मैट्रिक्स को ऐड किया, साथ में राइट हैंड साइड में आपने ए और बी को पहले कर दिया। सॉरी, इसको आप ठीक कर लें, इसको ठीक कर लें बच्चों। ये कल की क्लास में हमने इसमें पीछे होना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बी प्लस सी पहले जोड़ेंगे और बाद में ए उसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपका जो है बी पहले बी और सी जोड़ेगा मैट्रिक्स, और फिर उसमें ए मैट्रिक्स हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। ये आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कल की क्लास में आपने अगर यहाँ पर इसको गलत कर दिया है, गलत क्या है, वो सिर्फ एक ब्रैकेट पीछे लगना था, इसको ठीक कर लीजिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो योग के तत्समक का अस्तित्व होता है इसमें, क्योंकि इसमें आपके पास जीरो मैट्रिक्स होती है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को यदि जीरो मैट्रिक्स के साथ जोड़ें आपको वो मैट्रिक्स मिल जाएगी, या जीरो को मैट्रिक्स से ऐड कर दें आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी, और थर्ड यहाँ पर हमने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात की थी। तो यहाँ अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और ए माइनस मैट्रिक्स है तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। ये चार नियम आप पढ़ चुके थे। अब आज हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि आपका मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर यानी कि एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन।
एक अवयव का एक अदिश से गुणन तो ए आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे टाइप्स के आपके मैट्रिक्स एलिमेंट्स आ जाते हैं और m इंटू एन टाइप्स के यहाँ पर आपके पास इसका ऑर्डर है। ठीक है, के यहाँ पर एक स्केलर अचर है या कांस्टेंट है। के इज अ कांस्टेंट, या फिर इसे आप अचर कह सकते हैं। के क्या है, एक अचर है या अदिश है। ठीक है, तो अब देखिए जब इस के की मल्टीप्लिकेशन आप किसके साथ करेंगे, मैट्रिक्स ए के साथ करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, के ए आई जे और m इंटू एन। अब ये के आपका आगे चला जाएगा, के ए इज इक्वल टू के ए आई जे, इस टाइप से ये आपके एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स सपोज आपके पास कोई इस तरह से है जिसमें 2 3 4 और 6 टाइप के एलिमेंट्स हैं। 2 इंटू 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आपके पास है। इस ए मैट्रिक्स के साथ आपने के की मल्टीप्लाई जब की तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4 एंड 6 और 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। के की मल्टीप्लाई आपके हर एलिमेंट्स के साथ हो जाएगा, यानी कि 2k 3k 4k और 6k। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स, किसी अचर की या किसी कांस्टेंट की आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई उसका हो जाता है। तो यहाँ पर के आपका क्या है, कोई अदिश है, स्केलर है। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इसी पर आपका एक डाउट क्वेश्चन आया हुआ था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर आपका एक डाउट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर x तथा y का मान निकालना है। x और y का मान बताइए। अब x आपके पास गिवन है, सॉरी यस, x प्लस वाई आपको दिया गया है, प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2, मैट्रिक्स दी गई है 5 2 0 और 9। ये आपके पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और x माइनस वाई आपके पास गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 3 6 0 माइनस 1, 3 6 0 और माइनस 1। अब ये दो आपके पास दिया है, आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा डाउट क्वेश्चन है आपका, ए मैट्रिक्स आपकी दी गई है 6 2 3 1 और बी मैट्रिक्स आपके पास दी गई है 1 3 3 2। ठीक है, आपको यहाँ निकालना है 2b माइनस में a, 2b माइनस में a। तो ये तो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर रिलेटेड है, और ये जो आपके पास दिया गया है इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब इन दो क्वेश्चंस को आप कीजिएगा।
पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 360 और माइनस का 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, इसको पहले कर लेते हैं, या पहले इसे कर लें। चलिए इसी को कर लेते हैं, ये इजी है। पहले तो 2b आपको निकालना है, b आपके पास गिवन है, तो 2b जब आप निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स के साथ आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ आपके पास 6 और यहाँ पर 4। ये तो आपके पास 2b आ गया है। अब आपको निकालना है 2b माइनस 1, तो 2b आपके पास क्या है, 2b माइनस a, 2b है आपके पास 2 6 6 4 और a मैट्रिक्स आपके पास क्या है 6 2 3 और 1, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। जब आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या माइनस भी कर सकते हैं। जैसे आपने ऐड किया सेम आपको ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस भी करना है। तो देखिए 2 माइनस का 6 यहाँ पर दिया गया है, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6, मैं पूरा लिख देती हूँ, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3 और 4 माइनस 1। तो अब आपके पास क्या आ गया है, माइनस का 4 4 3 और 3, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है। जल्दी से इसे नोट करें। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका है इसको कर लेते हैं। यहाँ आपको x और y का मान निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास गिवन है या दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 एंड 9, क्योंकि और x माइनस में कैपिटल y इज इक्वल टू 0 3 6 0 और माइनस 1। अब आपको x और y का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई को जोड़ें इसके साथ x माइनस वाई के साथ, x माइनस वाई के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 5 2 0 9 प्लस में 3 6 0 और माइनस 1। तो एडिशन हमने बताया था आपको कि एडिशन कैसे होता है, जब हम दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सीधे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस में x, ये खुलेगा तो माइनस का y इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे 5 प्लस 3 और 2 प्लस 6 0 प्लस 0 और 9 प्लस का माइनस का 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए y से y कट गया, यहाँ 2x आपके पास आ गया है और यहाँ आपके पास 8 हो जाएगा, ये 0 है, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का आपका फिर से 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की, क्योंकि दोनों के जो ऑर्डर हैं वो सेम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, इसलिए हमने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो फिर आप क्या करेंगे, x का मान निकालना है हमें। चलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 8 8 0 8, और जब अंदर मल्टीप्लाई होगी इसकी तो सभी के साथ हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8/2 यहाँ आपके पास मैं लिख देती हूँ पूरा, 8/2 8/2 0 एंड 8/2, यानी अब आपके पास मैट्रिक्स क्या आ गया है, 4 4 0 और 4, ठीक है, 4 4 0
और 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके हमने यहाँ पर इसका मान निकाल लिया है। तो x का मान आपको मिल गया है। अब आप y का मान निकालिएगा। अब आप y का मान निकालिए। y का मान निकालने के लिए यहाँ पर आप इन दोनों इक्वेशन को अब आपने माइनस कर देना है। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। पहले आप लिखेंगे कि 1 + 2 आपने किया। अब आप 1 - 2 कर रहे हैं। 1 - 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए x प्लस y माइनस में x माइनस y, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 5209 और माइनस में 360 और माइनस का 1। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये y माइनस में x और प्लस में y हो जाएगा। यहाँ आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके माइनस होंगे। 5 - 2, 2 - 6, 0 - 0 और 9 माइनस और माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से आपका x से x कटा, यहाँ आपको मिला 2y बराबर 5 - 2 3, 5 - 2 3 और यहाँ आपके पास माइनस का 4, यहाँ 0 और माइनस माइनस का यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी, यहाँ पर हमने 5 - 2 कर दिया। ये आपका 3 था, ये 3 था, तो यहाँ पर आपका 2 आएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अब आपको यहाँ से y का मान निकालना है। बस y का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पर भी हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यहीं एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए y बराबर आपके पास सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 0/2, तो ये आपके पास सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं। पहले तो ये 1/2 में आएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगी सबके साथ, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई में हमने क्या कहा था, हम हर एलिमेंट से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ आपके पास 1 मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर 5, तो y आपके पास आ गया है 1 - 2 0 और 5। चलिए नोट करिए इसे। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका डाउट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है cos थीटा, अंदर आपके पास मैट्रिक्स में है cos थीटा sin थीटा, और माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, प्लस sin थीटा और अंदर मैट्रिक्स में आपके पास है sin थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा और sin थीटा। चलिए इसको आपने सरल करना है। ठीक है, तो चलिए इस cos थीटा की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो फिर से माइनस में sin थीटा और cos थीटा। ठीक है,
और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन थीटा और कॉस थीटा। इधर आप लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, इधर से आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, और यहाँ पर भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसे आप प्लस कीजिए। जब आप प्लस करेंगे, क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आगे आपके पास, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को जोड़ेंगे, तो इसको आप सीधे मैं ऑर्डर ठीक करके लिख रही हूँ। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आपके पास क्या है साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा और कॉस थीटा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ प्लस हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। इधर से आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ तो आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, इससे कट जाएगा। माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा। एक फॉर्मूला है जो आपने क्लास 11th में अच्छे से किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये रिवर्स हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा, इधर 0 आ गया है, यहाँ 0 और यहाँ पर 1। तो मैट्रिक्स आपके पास क्या हो गई है 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आपने सरल किया। ये भी आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए हमने पहले कॉन्सेप्ट और फिर आपका डाउट क्वेश्चन लिया है। चलिए इसको नोट करें। चलिए, और आज हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर और साथ में आपके 3 आपके डाउट्स क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल की क्लास में जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, और अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा तो हमने मैट्रिक्स सीखा ही नहीं। इसलिए कल की क्लास में हम आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटेल में पढ़ाएंगे, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर आपके डाउट्स के भी हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।